इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जी हाँ, इसी हौसले के साथ आज हमारे शो के हीरो हैं पंकज पांडे, जो कड़ी मेहनत और इरादों के साथ चल पड़े हैं अपने इस सफर पर। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और अभी हम मौजूद है हल्द्वानी के मार्केट में और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी है इंजीनियर चाय वाला पे। और आज हीरोइक अड्डा का आखिरी एपिसोड है और हमें बहुत खुशी है कि हमें इनसे मिलने का मौका मिला है। तो चलिए चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है कहानी इंजीनियर चाय वाला की। तो क्या नाम है आपका और कितना टाइम हो गया आपको इंजीनियर चाय वाला के साथ में? हाँ जी, मेरा नाम पंकज पांडे है और मैंने जो इंजीनियर चाय वाला अपना स्टार्टअप शुरू किया है, हाँ। ये मैंने 30 नवंबर से शुरू किया हुआ है, 30 नवंबर 2022, यानी कि अभी आपको 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ जी। तो अगर हम एक थोड़ी सी जर्नी पे आपके जाते हाइलाइट्स डालते हैं तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे और क्या एजुकेशन रही है? इंजीनियर तो आपने लिखा ही हुआ है, नो डाउट। हाँ जी, फिर भी जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एजुकेशन है, मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल स्ट्रीम से मैंने किया हुआ है। अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गरुड़ से, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। 2014 में मैंने वो पास आउट किया है। हाँ। और देन उसके बाद मैंने जेके टायर कंपनी में जॉब की हुई है 3 से 4 साल के अराउंड, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया था। उसके बाद फिर 2 साल फिर मेरे को बीच में फैमिली कंडीशन की वजह से फिर दोबारा जॉब करना पड़ा अपनी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी के साथ साथ। बीपीओ, फिर मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया था नोएडा में। मैं बीपीओ में कॉल सेंटर में भी जॉब कर चुका हूँ 2 साल। और अभी ये स्टार्टअप शुरू करने से जस्ट पहले मैं भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जेई की तैयारी कर रहा था। ओके। तो पंकज, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जो ये इंजीनियरिंग से हमको प्राइवेट जॉब्स मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप उससे आसान है कि आपने वो चीज़ें छोड़ करके इसे चुना? आज वैसे अगर आसान के मायने से देखा जाए तो आसान तो स्टार्टअप शुरू करना भी इतना आसान नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें घर में कंफर्ट जोन रहता है, हमारे पास बुक्स रहती है, हमारे पास मटेरियल रहता है, हम तैयारी करते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक स्टार्टअप शुरू करने इसके लिए आपको ये सब होने के साथ साथ आपको करेज की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। वो बिल्डअप करना सबसे पहले बड़ी बात होती है। इसके मैंने चाय का स्टार्टअप शुरू किया तो बहुत लोग तो चाय के नाम से ही स्टार्टअप का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसमें एक सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर लाना। तो ये चीज थोड़ा मेरे लिए स्टार्टिंग में। इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कई चाय वाले अभी आजकल पॉपुलर हैं। डेफिनेटली। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा या झूठ नहीं होगा कि हाँ, जो MBA चाय वाला है, चाय सुट्टा बार है, बिल्कुल, ये लोग हमारे लिए मोटिवेशन है। डेफिनेटली। मैं इन लोगों से भी मोटिवेट हुआ हूँ। लेकिन जो करेज मेरे अंदर है वो मैंने खुद बिल्डअप किया कि हाँ यार, कोई भी जो बिजनेस है वो छोटा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने चाय का स्टार्टअप शुरू करने का प्लान किया। और चाय का ही स्टार्टअप क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले और भी स्टार्टअप करना चाह रहा था, लेकिन चाय का स्टार्टअप मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे यू कैन स्टार्ट बाय लोएस्ट रुपीज अमाउंट। बिल्कुल। तो कितना, अगर मैं इसका वो पूछूं एक एस्टिमेशन, अगर कोई भी ऐसा कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसमें एक बेसिक कितना अमाउंट आपके पास चाहिए होता है? जी, आपके पास अगर जैसा कि स्टार्टअप मैं जो कर रहा हूँ, मैंने एक मूवेबल कार्ट बनाया है। अच्छा। और इस पे आपके अगर पूरा मैं स्टार्टिंग का इनिशियल में कॉस्ट की बात करूँ तो 25 से 30,000 में आपका स्टार्टअप शुरू हो जाता है। अच्छा। सब कुछ इंक्लूड करके, चाय का जो भी आपका यूटेंसिल्स उसमें जो भी लगेंगे, आपका स्टॉल बनना है, सब कुछ 25 से 30,000 के अराउंड आप ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और अभी ये 2 महीने में क्या ये 25 से 30,000 आपकी इनकम बैक आ चुकी है? जी, मेरे जो फर्स्ट मंथ तो मेरा कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड मंथ चल रहा है, भी नहीं हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट मंथ का जो मेरा जो इनकम की बात करें, मैं आपको टोटल एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन 50%, 20%, मतलब जितना मैंने लगाया था अपने कार्ड बनाने पे, स्टार्टअप शुरू करने में, उसका मेरे को मतलब 60 से 70% का अर्न हो चुका है। ओके। हाँ जी। और लोग काफी चाय भी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मेन पर्पज यही है कि हल्द्वानी के शहर में, फिलहाल हम हल्द्वानी शहर में फोकस कर रहे हैं। जी जी जी। एक हाइजेनिक चाय और एक गुड क्वालिटी, हम गुड क्वालिटी ऑफ टेस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव है। फैमिली पे आते हैं पंकज, आई थिंक स्टार्टअप के लिए एक चैलेंज भी है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी यही लोग होते हैं। तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से कैसा आपकी तरफ रिस्पॉन्स है? आप गेट टुगेदर्स में जाते होंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स है, कुछ ऐसे सवाल जो बहुत अलग हो, जिन्हें फेस करने से शायद एक यंग जनरेशन जो है हिचकिचाती भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो अगर बात की जाए
मेरे फैमिली की और फ्रेंड्स की। तो फैमिली का जो, जब मैंने चाय का स्टार्टअप शुरू करने का फैमिली को बताया था, तो एक पल के लिए उन्होंने फर्स्ट में थोड़ा सा एक डिक्लाइन किया था इस चीज़ को। उन्होंने बोला था कि दिस इज नॉट गुड बेटा, कुछ आप कुछ और कर लो। फिर मैंने उनको अपना विजन बताया था कि मैं इसको केवल एक ठेले पर लेकर नहीं चलना चाहता, मैं इसको एक स्टार्टअप के तौर पर ले रहा हूँ, और दूसरा मैं इसके अपने आउटलेट्स तक जाऊँगा आगे, और इसको एक ब्रांड बनाने का मेरा पर्पज है जी। तो जब मैंने उनको ये सब बातें बताई, तो इससे उनको लगा कि हाँ ये कुछ अलग करना चाह रहा है और लोगों से, और उनको मेरा विजन समझ में आया। तो उन लोग को मैंने कन्विंस कर लिया इस चीज़ के लिए जी। और फिर वो लोग आज तक जब से मैंने स्टार्ट किया तब से सपोर्ट ही करते हैं और उनसे मोटिवेशन मिलती है। और फ्रेंड्स जब से उनको पता चला कि मैंने इंजीनियर चाय वाला नाम से मैं ये स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे को। यहाँ भी जाता हूँ, वो लोग मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उनका रहता है, नेगेटिव रिस्पांस मतलब नहीं करते कोई भी। तो गेट टुगेदर और जो रिलेटिव्स और ये सारी चीज़ें जैसे दुनिया में बना हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूथ ज़्यादा इसीलिए घबराता है स्टार्टअप करने में, तो क्योंकि आप ये लगती है अगर हम समाज में जाएंगे तो हमसे कुछ ऐसा सवाल ना किया जाए या हमें डिमोटिवेट ना किया जाए। तो ऐसे कोई इंसिडेंट आपने फेस किए हैं? हाँ जी, होता है। ऑफकोर्स अगर हम समाज के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमें सभी अपनी मेंटेलिटी के या जिस माइंडसेट के हमें उसी माइंडसेट के लोग या हमारे सपने को समझ सके, या कोई हमारे विजन को या सपने को समझ सके, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं, अपनी अपनी उनकी मतलब उनके बिलीव्स होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे सवाल भी करते हैं, कुछ मतलब अगर 100% की बात की जाए तो 20 से 10% लोग ऐसे करते हैं कि तुम अच्छा पढ़ाई भी चल रही, तुम्हारी पढ़ाई भी कर लो अच्छा तो पढ़ाई भी करते रहना, ये तो ठीक है साइड से कर लो। तो फिर मैं उनको कुछ बताता हूँ कि यार कि पढ़ाई तो भी बहुत कर ली, दूसरा जो है पढ़ाई करने का नतीजा मैंने देख लिया कि आजकल करप्शन घोटाले इतने ज्यादा हो रहे हैं, दूसरा वैकेंसी जाना बहुत धीमा हो चुका है जी। तो मैंने उनको बताया कि अब मेरा जो विजन है वो यही है, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा और इसी पे मुझे सब कुछ करना है। एंड लकीली आई थिंक अब जो सोसाइटी का एक माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इंडिया पूरा देश ही आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। खैर पंकज, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हल्द्वानी सिटी में स्पेशली आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो लोग आपके पास आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग पे भी लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, इंजीनियर चाय वाला के नाम से ही ये सोशल मीडिया हैंडलिंग है, तो आप लोग भी इसे चेक कर सकते हैं। उस पर आपको पंकज की फोटोज़ भी दिखेंगे और ये प्यारा सा स्टॉल भी दिखेगा। तो एक मैसेज पंकज, जो आप आज के एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली हल्द्वानी के जो लोग हैं, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा भी था कि घर में प्रॉब्लम्स की वजह से आपने दोबारा से जॉब स्टार्ट की या आपने गवर्नमेंट उसकी तैयारी करनी शुरू की, उसके बाद इतना करेज लाना, एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना, तो ये इसके लिए ऐसा क्या मैसेज देंगे कि आप आज के यंग जनरेशन को, कि अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो वो डिमोटिवेट ना हो बल्कि मोटिवेट होकर आगे बढ़े? जी, मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहूँगा, हालांकि मेरा भी अभी स्टार्टिंग का जर्नी है, अभी इस पे मुझे आगे बहुत कुछ करना है। अभी तो मुझे अभी 2nd मंथ मेरा चल रहा है। मेरा मैसेज यही रहेगा आज की जनरेशन को कि आपके दिल में जो भी करने का है, जो भी पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, उससे आप बेझिझक होकर करिए, और दूसरा निडर होकर करिए। आप किसी की ना परवाह कीजिए, लेकिन वो कार्य जो है वो मतलब अच्छा कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत चीज़ों में जा रहे हैं, वो वहाँ पे आप निडर हो रहे हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ भी करना चाहते हैं कीजिए। आप ये माइंड में ये लेके मत चलिए कि वो काम छोटा है या बड़ा है, आप बस उसका प्लान करिए, आप उसका फ्यूचर का अपना विजन तैयार कीजिए, तो आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरा, डीमोटिवेट मत होइएगा, और दूसरा अपनी मोटिवेशन खुद बनिए, अपने आइडियल खुद बनिए। डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्टीमेट ड्रीम, आज से अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल बाद इंजीनियर चाय वाला कहाँ पे होना चाहिए, तो क्या है वो ड्रीम? जी, मैं फिलहाल अभी मेरा जो विजन है वो ये है कि अभी तो हम हल्द्वानी शहर और उत्तराखंड अपने राज्य को हमने फोकस किया है। तो हम अगले 5 साल हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड को कवर करें। मेरे जो मोटिव है, हम पूरे उत्तराखंड को कवर करना चाहेंगे अगले 5 साल में। तो पंकज, आपके जो भी ड्रीम्स है अगले 5 साल में या उससे आगे या उससे पहले भी, आप जहाँ पे भी अपने को पहुँचाना चाहते हैं, अपने सपने को पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो हल्द्वानी में अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ पे ये स्टॉल लगाते हैं, कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं, तो प्लीज़। जी, मैं सबसे पहले मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से आप हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इसकी लोकेशन है वो मॉर्निंग पे मेरा जो टाइमिंग है वो 4 से 9:30 बजे तक का रहता है, मॉर्निंग 4 o'clock से 9:30।
हम तिवारी टूरिस्ट होटल के आगे से लगाते हैं, मेरे स्टॉल वहाँ पे लगता है। शाम को जो हमारी लोकेशन है कल से यानी कि 27 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं MBPG पे। MBPG के आगे से हम लगा रहे हैं। वहाँ पे हमारी लोकेशन रहेगी 2:30 से शाम को 2:30 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक। तो मैं चाहूँगा कि हल्द्वानी के आप जो भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और इंजीनियर चाय वाले की जो जर्नी है उसको आप मजबूत बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो पंकज, आपके जो ये ड्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम वैसे तो शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाए या ना कर पाए, बट हीरोइक अड्डा ये जो हमने सेशन चलाया है, इसमें हम ऐसे लोगों की तलाश में थे जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हमने हर किसी को एक गिफ्ट दिया है, तो आपके लिए भी हमारे पास एक गिफ्ट है हीरोइक अड्डा की तरफ से। ये बहुत बड़ा गिफ्ट तो नहीं है, पर जितना भी है ये हमारी तरफ से आपके लिए, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। और आप इसे देख सकते हैं खोल के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये सपोर्ट दे रहे हैं, आप हमारे स्टोर पे चाय पी के आप उससे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चाय हम आपके स्टोर पे पी चुके हैं, चाय बहुत अच्छी सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं तब बनूंगा जब मेरी चाय ज्यादा निकलेगी। तो वो भी ये आप इसके जरिए और ज्यादा चाय कर सकते हैं, लोगों को भी पिला सकते हैं, बुला सकते हैं। पंकज, दैट्स जस्ट अ सपोर्ट, मतलब ये थैंक यू गिफ्ट भी है कि आप सोसाइटी में आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ अस आर वर्किंग फॉर आवर ड्रीम्स। तो इसे बस एक्सेप्ट कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद इस गिफ्ट के लिए। बहुत मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत आभारी रहूँगा कि आपने इतना हेल्प करने का हमें सोचा। हालांकि मैं ये सोच के मैं यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू सो मच। सो ये थी इंजीनियर चाय वाला की कहानी, और आप देख सकते हैं कि कैसे इस सपने को आगे बढ़ाया जा रहा है। और पंकज बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अपनी लोकेशन बता चुके हैं, ये इंस्टाग्राम पे भी, आप वहाँ भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे हीरोइक अड्डा का आखिरी एपिसोड था, और इस सीज़न को ख़त्म करते हुए हमें बहुत खुशी है कि हम ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने लेके आ पा रहे हैं। तो बने रहिए चटपट अड्डा के साथ, और हम आपके सामने ऐसी ही स्टोरीज लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप भी कर रहे हैं MBA का एंट्रेंस, मेडिकल एग्जाम या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपके अपने शहर हल्द्वानी में मौजूद है हाईटेक लाइब्रेरी, जहां आपको मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, फुल AC, लेटेस्ट मैगजीन्स, डेली न्यूज़पेपर्स और 100 बच्चों के बैठने के लिए एडवांस सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो बनिए इकपर्णिका लाइब्रेरी का परिवार और करिए अपने सपनों को साकार। इकपर्णिका लाइब्रेरी, शिवपुरम फेज 1, शिवपुरम कॉलोनी, लालपुर नायक, छड़ायल, हल्द्वानी।